स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT कैरियर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ANC प्रोफाइल के बारे में। और ANC प्रोफाइल क्या है, एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन पैकेज है जो इम्पोर्टेंट है गर्भवती महिला एवं भ्रूण विकास के लिए ये होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ANC प्रोफाइल क्या है। एंटीनेटल, ठीक है, एंटीनेटल केयर प्रोफाइल। ठीक है, ये एक तरीके से गर्भवती महिला और जो भ्रूण है उसके विकास के लिए कोई दिक्कत ना होने पाए उसके लिए कम्प्लीटली एक ये इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर ANC प्रोफाइल क्यों कराई जाती है। तो ANC प्रोफाइल इसलिए कराई जाती है क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए और माँ के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि थायराइड के चेंज होना, शुगर का चेंज होना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसीलिए ANC प्रोफाइल कराया जाता है। ठीक है, और ANC प्रोफाइल में आपके ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी शामिल होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ब्लड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्यों कराए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ब्लड टेस्ट में आपके पहले नंबर पर आता है CBC, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। कंप्लीट ब्लड काउंट्स, इससे आपको क्या क्या पता चलेगा। ठीक है, मरीज का एनीमिया, कहीं मरीज आपका एनीमिक तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है। ठीक है, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट की कमी, कहीं आपके मरीज को प्लेटलेट की कमी तो नहीं है। दूसरा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं आपकी CBC से। क्या क्या, एनीमिया, प्लेटलेट की कमी या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर इन्फेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। 2 RH होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो उसके बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको ब्लड ग्रुप कराना कंपलसरी हो जाता है या फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल अप डाउन होता है, तो उस समय हमको फास्टिंग, PP और रैंडम तीनों की रीडिंग को करा लिया जाना चाहिए। ठीक है उसके बाद आपका क्या आता है, यूरिन रूटीन टेस्ट। ठीक है, यूरिन रूटीन टेस्ट या फिर माइक्रोस्कोपी। इससे क्या है कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन में पस तो नहीं आ रहा है, साथ ही में आपकी किडनी किस तरीके से काम कर रही है वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी फंक्शन पता चल जाएगा आपको। दूसरा आपका यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक होता है BDRL, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिफिलिस टेस्ट, जो कि क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, इसको इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, VDRL टेस्ट करते हैं। ठीक है, VDRL टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट वायरल मार्कर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका HIV, HBsAg और HCV यानी कि हेपेटाइटिस B और HCV और आपका यहाँ पे HIV जो ट्रांसमिटेड होता है, मदर्स टू बेबी में ट्रांसमिटेड हो सकता है, उसके लिए ये जांच यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, ये आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव यानी कि NR। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं तो आपका जो थायराइड लेवल है वो भी क्या होता है, आपका चेंजेस होने लगता है। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या है, T3, T4, TSH, T3, T4 और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये आपका समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ और होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ और होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये मेंटेन रखना है या फिर चेक किया जाता है। उसके बाद आपका क्या आता है, USG यानी कि अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये भी ANC प्रोफाइल में आपका आता है। इससे आपको क्या क्या पता लग जाएगा, बेबी की ग्रोथ कैसी है, प्लेसेंटा कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो टोटली अगर हम कम्प्लीटली बात करें कि ANC प्रोफाइल क्या है, तो इसमें हमारा क्या है, जो भी हमारी प्रेगनेंसी के लिए जो हमारी गर्भवती महिला थी उसके बारे में, उसके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पूरा पता लग जाता है। दूसरा जो हमारा बच्चा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरा USG के माध्यम से पता लग जाता है। तो ये हमारा इनकम अगर बात की जाए तो गर्भवती महिला एवं भ्रूण विकास के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और एकदम ज़रूरी भी है ये। ठीक है,
तो एएनसी प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर प्रोफाइल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि एएनसी प्रोफाइल करा लीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एएनसी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमें करवाने हैं, या फिर हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट इसमें देखने हैं कि इनका हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों को साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।